अनुभव क्या है इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अनुभव चाहते हैं। एक तो हमारे रोज के अनुभव होते हैं, दफ्तर जाना, झगड़ना, डाह रखना, ईर्ष्यालु, क्रूर, प्रतिस्पर्धारत, कामातुर होना। जीवन में दिन प्रतिदिन चेतन या अचेतन रूप से हम प्रत्येक प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं और हम अपने जीवन की सतह पर जीते रहते हैं, बिना सौंदर्य के, बिना कुछ गहराई के। हमारे पास अपना ऐसा कुछ नहीं है जो मौलिक, नैसर्गिक, सुस्पष्ट हो। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 5। जब आप किसी नाम को बारंबार पुनः दोहराते रहे तो जाहिर है कि यही होता है कि आप अपने मन को स्तब्ध, मूड बना देते हैं और उस मूर्ता में यह शांत हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे आप मन को शांत बनाने के लिए कोई मादक द्रव्य ले। इस तरह के द्रव्य होते हैं और उस स्तब्धता की नशे की अवस्था में आपको दर्शन होने लगते हैं। स्पष्टतः ये सब आपके अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी आशाओं और भयों की उपज है। यथार्थ से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रार्थनाओं की भी यही स्थिति है। वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उस व्यक्ति की तरह है जिसकी नज़र किसी और की जेब पर है। व्यापारी, राजनेता और प्रतिस्पर्धा में लगा सारा समाज शांति के लिए प्रार्थना तो करता है, लेकिन ये सारे वह सब कुछ करने में लगे हैं जिससे युद्ध, घृणा और वैमनस्य उपजते हैं। इसका कोई अर्थ, कोई औचित्य नहीं है। आपकी प्रार्थना एक याचना है। आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जिसे मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जी ही नहीं रहे हैं। आप सदाचारी नहीं है। आप अपने जीवन को समृद्धि देने के लिए कुछ ऐसा चाहते तो है जो शांतिमय हो, महान हो, परंतु कर आप वह सब कुछ रहे हैं जो इसके विपरीत है। वह इसे विनष्ट करता है। अधम, शूद्र, मूढ़ बनते जा रहे हैं। तो प्रार्थनाएं, दिव्य दर्शन, किसी कोने में सीधे होकर बैठना, सही तरीके से सांस लेना, अपने मन के साथ कुछ न कुछ करते रहना, ये सब बचपने की अपरिपक्व बातें हैं। इन सब का उस व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है जो इस बात के पूरे तात्पर्य को समझना चाहता है कि ध्यान क्या है। अतः वह व्यक्ति जिसे यह समझना हो कि ध्यान क्या है, उस तरह की बातों को पूरी तरह से त्याग देता है, चाहे उसका काम छूट जाए। वह नौकरी पाने के लिए किसी शूद्र देव के पास नहीं जा पहुंचता। इस तरह का खेल आप सब खेलते हैं। जब आप किसी प्रकार के दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, मंदिर की ओर रुख करते हैं और स्वयं को धार्मिक कहा करते हैं, यह सब आपको पूरी तरह एकदम से परे करना होगा ताकि यह आपको छू तक न सके। यदि आपने यह कर लिया है तो हम इस समस्त प्रश्न में आगे बढ़ सकते हैं कि ध्यान क्या है। आप में अवलोकन, स्पष्टता, स्वज्ञान और उससे अद्भुत सदाचार का होना आवश्यक है। सदाचार वह है जो हर समय अच्छाई में पुष्टित होता है। हो सकता है आप कोई गलती कर बैठे, आपसे बुरे काम हो जाए, लेकिन वे समाप्त हो चुके होते हैं। आप आगे बढ़ रहे होते हैं, अच्छाई में खिल रहे होते हैं, क्योंकि आप स्वयं को जान रहे होते हैं। उस नींव को रख कर तब आप प्रार्थनाएं, शब्दों का बुदबुदाना और आसन मुद्राएं लगाना एक तरफ हटा सकते हैं। तब आप इस बात की पड़ताल शुरू कर सकते हैं
कि अनुभव क्या होता है। अनुभव क्या है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अनुभव चाहते हैं। एक तो हमारे रोज के अनुभव होते हैं, दफ्तर जाना, झगड़ना, डाह रखना, ईर्ष्यालु, क्रूर, प्रतिस्पर्धारत, कामातुर होना। जीवन में दिन प्रतिदिन चेतन या अचेतन रूप से हम प्रत्येक प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं और हम अपने जीवन की सतह पर जीते रहते हैं, बिना सौंदर्य के, बिना कुछ गहराई के। हमारे पास अपना ऐसा कुछ नहीं है जो मौलिक, नैसर्गिक, सुस्पष्ट हो। हम सब दोयम दर्जे के नकलची मनुष्य हैं, दूसरों को उद्घोट करते रहते हैं, दूसरों का अनुसरण करते रहते हैं, शंख की तरह खोखले हैं और स्वभावतः हमें रोज के अनुभव से भिन्न अधिक अनुभूति की चाह होती है। अतः हम या तो ध्यान के माध्यम से या कुछ नवीनतम मादक द्रव्य लेकर ऐसी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। LSD 25 इन्हीं नए मादक द्रव्यों में से एक है और जिस क्षण आप इसे लेते हैं आपको लगता है कि आपने झटपट रहस्य दृष्टि का अनुभव कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस द्रव्यों को लेकर देखा है। हंसी, सब श्रोतागण हंसने लगे। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, हम गंभीरता से बात कर रहे हैं, आप जरा सी उकसाहट पर हंस पड़ते हैं, इसलिए आप गंभीर नहीं है। आप स्वयं को देखते हुए एक एक कदम करके इसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप केवल शब्दों को सुन रहे हैं और उन पर सवार होकर बहे जा रहे हैं। जैसा न करने के लिए मैंने आपको इस वार्ता के आरंभ में ही चेता दिया था। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। यहाँ बुक का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं अपने तरफ से एक बात कहूँगा। कृष्णमूर्ति जो कहते हैं आसन, मुद्राएं लगाना, प्रार्थना करना, ये सब हटा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहाँ ये सब अपने आप हट जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। पर अगर आपको मन की शांति या अपने जीवन की तकलीफ़ों से बाहर आना है तो ध्यान अति आवश्यक है। अगर आप मन की शांति या स्वयं को जानना चाहते हैं तो ध्यान एक बहुत ही कारगर माध्यम है। अगर आप ध्यान के आगे निकल चुके हैं तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता। जब आप अधिक गहराई में जाते हैं तो ये सब अपने आप छूट जाते हैं। ध्यान एक लेवल तक आवश्यक है। धन्यवाद। इसका भाग 6 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।